एक साइंटिस्ट जो देश के लिए कितना कुछ किया, कितने शोधों किए, उसको एनएसए लगाकर जेल भेजा जाना, एक तरफ बलात्कारी, भ्रष्टाचारी जो साधु बाबा है उनको बार बार पैरोल मिल जाना। मैं बात कर रहा हूं सोनम वांगचुक जो लद्दाख के रहने वाले हैं। उनके नाम पर या यूं कहें उनके कहानी के ऊपर एक पिक्चर भी बनी है, 3 इडियट्स, जिसे बार बार देखने को मन करता है। और उसके ऊपर एनएसए लगाकर उसको जबरदस्ती जेल में डाला गया। क्यों डाला गया, इसके पीछे रीजन क्या है, आखिर उसने ऐसा किया क्या? तो हम बात करते हैं छठे अनुसूची, जो समझ लीजिए छठे अनुसूची और पूर्वोत्तर के राज्यों में लागू हैं, जिसका मतलब है स्थानीय प्रशासक, स्थानीय जो वहाँ के वासी होंगे, जो वहाँ के आदिवासी होंगे, उनकी जमीनें कोई दूसरा नहीं खरीद सकता है। जम्मू कश्मीर में जब धारा 370 हटाकर उसको पूर्ण राज्य का दर्जा देना और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाना, वहाँ के 2019 में जो चुनाव हुए थे, उस समय जो नेता थे, स्थानीय नेता थे, बार बार यही बात कह रहे थे और उन्हीं बातों पर वहाँ के लोगों ने विश्वास करके उनको वोट दे करके संसद में भेजा। लेकिन वहाँ के लद्दाख के एक फेमस साइंटिस्ट है जिन्होंने सेना को ऐसी इक्विपमेंट बना कर दिया जो -डिग्री में भी 15 डिग्री का टेम्परेचर बना करके देता है। उन्होंने कितने कृत्रिम बर्फ बनाए जिससे पानी सुखाड़ के दिनों में पानी की पूरा हो सकता है। और वो शांतिपूर्वक पैदल भी गए, पैदल चलकर भी दिल्ली तक मार्च किए। नमस्कार, जुले सलाम। ये है लद्दाख का दिल्ली चलो आंदोलन और आज 1 सितंबर को हम 25 किलोमीटर चल चुके हैं। फिर अनशन किया। अनशन में 2 व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई जिनकी तकरीबन उम्र 70 वर्ष के आसपास थी। लोगों के मन में गुस्सा लाजमी है कि हम 15, 11, 10 दिन से अनशन कर रहे हैं लेकिन सरकार हमारी सुन नहीं रही है। उनका एक वीडियो चलाया जा रहा है। जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं। हम जान क्यों दे जब हमारा कोई संरक्षण नहीं हो। जो उसमें उन्होंने कहा है वो पूर्ण वीडियो जो उन्होंने बोला, उसमें उस पूर्ण वीडियो में जो कहते हैं कि यहाँ के एक फेमस कॉमेडियन है, जब लद्दाख पर चीन के सेना कब्जा करने आती है तो हम लोग उसका डटकर सामना करते हैं। लेकिन यह सरकार जो भारत सरकार है हमारी हेल्प नहीं कर रही है और हमारी सुरक्षा नहीं कर रही है, जिसके वजह से अब हम उन जो चीनी जो सैनिक होंगे आएंगे तो उनको हम रास्ता दे देंगे। यहाँ के एक फेमस कॉमेडियन हैं जिन्होंने कहा कि जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं। हम जान क्यों दे जब हमारा कोई संरक्षण नहीं हो रहा है। और उसके बाद उन पर पुलिस की पूछताछ होने लगी। ये कैसे कहा? ये बात उन्होंने कही कि एक फेमस जो कॉमेडियन है उन्होंने बात बोली, उनके बात पर उन्होंने ये बात करी, लेकिन काट कर दिखाया क्या जा रहा है और एक और फोटो डाली जा रही है जो पाकिस्तान के किसी नेता के साथ में उनकी फोटो है। वो पाकिस्तान क्यों गए थे? पाकिस्तान में उनको बुलावा आया था, वहाँ सारे बहुत से देश के लोग गए थे वहाँ पर पर्यावरण से संबंधित अपना भाषण देने के लिए। Hi friends, I'm here in Islamabad attending the climate change conference Breathe Pakistan organized by Dawn Media in Pakistan. उनके साथ में एक फोटो खिंचवाते हैं, वो फोटो अभी लगा करके उनको ट्रोल किया जा रहा है और उनको देशद्रोही घोषित किया जा रहा है। लेकिन सच्चाई कुछ उल्टा है। अभी देश के अंदर में देख लीजिए कितने
भ्रष्टाचारी है। अभी एक साधु बाबा है जो हरियाणा के हैं, उनका नाम राम रहीम, देख लीजिए उनको, जो उनको सजा हो रखी है उस सजा में उनको कितने बार पैरोल मिली हुई है। और फिर कुछ दिन पहले 40 दिनों की पैरोल मिली थी। जो एक मतलब बलात्कारी है, न जाने कितने साधुओं के साथ में उसने बलात्कार किया होगा, गलत काम किया होगा, और उसको बार बार पैरोल दिया जाना सरकार के कृत पर सवाल उठाना लाजिम बनता है। अब एक तरफ ये सोनम वांगचुक जो एक साइंटिस्ट है और वो अपने जायज मांगों के लिए अनशन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उस धरना प्रदर्शन में जबकि बार बार वो जिक्र भी कर रहे हैं कि मेरा धरना या कुछ भी शांति प्रिय होगा, मैं ऐसा कुछ नहीं कहता हुआ, न ऐसा मेरे साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं उनको करने के लिए कह रहा हूँ कि हम जो भी प्रदर्शन करें हम शांतिपूर्वक करें। उस शांतिपूर्वक में अगर हमारे साथ कोई घटना भी घट जाती है तो उसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन हम अपने तरफ से कोई उग्र प्रदर्शन या कुछ भी नहीं करेंगे। फिर भी जब ऐसा मुद्दा आता है उसमें आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, गोलियां चलाई जाती है उस प्रदर्शन में, और एक सेना का जवान जो पूर्व में कारगिल वॉर में हिस्सा ले चुका है उनकी हत्या हो जाती है। 4-5 लोगों की हत्या, और भी बहुत सेना के जवान भी उसमें घायल होते हैं उस प्रदर्शन में। क्योंकि जब इस तरह का मामला होगा तो लोग उग्र होना लाजमी है। बीजेपी का दफ्तर फूका जाना यह भी दर्शाता है, और तरह तरह के इस मैटर को उठा करके उनको देशद्रोही घोषित किया जा रहा है। जबकि यह काम था सरकार का कि उनके द्वारा उनके ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं उसका बजाबता सारा वीडियो चलाते, लेकिन कुछ जो मीडिया चैनल हैं जिनको गोदी मीडिया की संज्ञा दी जाती है वो काट कर चलाया जा रहा है। वो जो पूरी बात उन्होंने बोली है वो नहीं बोला जा रहा है, वो बातें नहीं चलाया जा रहा है। आधी बातें जो नेगेटिव बात है वो चलाते हैं। वो क्या बोलते हैं उस वीडियो में कि एक यहाँ के एक फेमस कॉमेडियन हैं जिन्होंने कहा कि जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं। हम जान क्यों दे जब हमारा कोई संरक्षण नहीं हो रहा। और उसके बाद उन पर पुलिस की पूछताछ होने लगी। ये कैसे कहा? फेमस जो कॉमेडियन है उसने इस बात को बोला कि हम जब आता है चीन के जवान हमारे देश पर कब्जा करने के लिए तो हम अपना जी जान लगाकर उसको भगाते हैं, लेकिन हमारी ही सरकार हमारी सुरक्षा की गारंटी नहीं लेती है। तब हम क्या करेंगे? अंत में मुझे छूना पड़ेगा उसको। आज अगर वो आता है तो हमको उसको रास्ता देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पीछे तो कोई है नहीं। ये बात उन्होंने बोली, लेकिन इस बात को चलाकर अधिक चीज़ें चलाते हैं और आधी चीज़ों को छुपाया जाता है, और इसके आधार पर उनको देशद्रोही एनए से लगाकर उनको जेल में डाला जाता है। ये कैसा सरकार? ये कैसी सरकार? ये सरकार जब 2014 में कांग्रेस के विरोध में जब रैली होती थी उस समय जनता में व्यापक उग्रता थी, तो वो कांग्रेस की सरकार हटाई गई। जनता ने ही उसको हटाया और बीजेपी को लाकर गद्दे पर बैठाया। फिर ये बीजेपी पिछले 2 टर्मों से प्रधानमंत्री उन्हीं का है, मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। लेकिन अभी देख लीजिए देश का एक कितने अच्छे साइंटिस्ट के साथ इस तरह का कृत्य किया जा रहा है। क्या कौन से लोग इस तरह का काम करेंगे? अगर किसी के मन में होगा भी कि हम जनता के लिए कुछ करें, वो चाहकर भी करना नहीं चाहेंगे और अपना हाथ पीछे खींच लेंगे, जैसा इन साइंटिस्ट महोदय के साथ में हो रहा है। जो सेना के लिए इतना अच्छा बना करके देने वाला, शिक्षा पर इतने अच्छा अपना शिक्षा एजुकेशन चलाने वाला, 18 उनको पदक भी मिला हुआ है सरकार की तरफ से और भी एनजीओ की तरफ से और भी देशों की तरफ से। फिर भी इनके साथ इस तरह की घटना का कृत्य करना, ये क्या दर्शाता है? यह क्या दर्शाता है? ये सरकार चाहे जो भी अभी सत्ता के कुर्सी पर बैठे हुए हैं, ये अब समझ ले इस देश में 2-3 वर्ग में जनता बटी हुई है। एक वर्ग भक्त बना बैठा है, एक वर्ग चमचा बना बैठा है, और एक वर्ग महाभक्त बना बैठा है। जिस दिन भारत की जनता या बिहार की जनता आम लोग की श्रेणी में आएंगे ना, उस दिन यह नेता लोग लोटा लेकर के भागेंगे।
लेकिन वही भक्त आज मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं, जब उनके ऊपर कोई परेशानी आती है तो वो मोदी काम नहीं आता है। तो वर्ग की श्रेणी से बाहर निकलिए, क्योंकि अभी बिहार में डबल इंजन की सरकार। होता क्या है, यहाँ मानवाधिकार आयोग में पिछले साल भर से एक अध्यक्ष की सीट खाली है। दोषी कौन? क्या इस पर जो सरकार में बैठे लोग हैं उन पर NSA लगना चाहिए कि नहीं? इसे बताइए कि आम लोगों की जो समस्याएं हैं, जो पुलिस प्रशासन या स्थानीय प्रशासन आम लोगों के साथ यातना करती है, ज्यादती करती है, उसकी सुनवाई उसी मानवाधिकार आयोग में होती है। लेकिन उस मानवाधिकार आयोग में 1 वर्ष से अध्यक्ष की सीट खाली है। दोषी कौन? इसमें सत्ता में बैठे जो लोग हैं वो भी दोषी है, और विपक्ष का नेता वो भी दोषी है, क्योंकि विपक्ष का नेता भी उस चयन समिति का सदस्य होता है। फिर अब तो इस पर सरकार के ऊपर NSA लगना चाहिए था, जो सरकार में बैठे हैं। एक बंदा जो साइंटिस्ट है और अपने शोधों से इस सरकार को कितनी फायदा करवा चुका है। एक खेल होता है हॉकी की तरह, जो बर्फ पर खेली जाती है स्काइडिंग करके। उस खेल में भी उस साइंटिस्ट ने लड़कियों की टीम तैयार की, पहले जिले की टीम तैयार की, फिर उसके बाद स्टेट लेवल का टीम तैयार किया, फिर उसके बाद देश लेवल पर टीम तैयार किया, और वो देश में खेल करके पदक मेडल भी लेकर के आई वो टीम। आज उसी साइंटिस्ट के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाकर उसको जेल में बंद करना, ये कहाँ का इंसाफ है? ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकनी जरूरी है। आम लोगों को इसमें आगे आना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर गलत कौन कर रहा है, क्योंकि वो वीडियो अभी तक कोई देख नहीं पाया जो सरकार के खिलाफ में उसने कभी भी ऐसी बातें बोली है। जो भी वीडियो चलाया जा रहा है उसको काट छांट कर चलाया जा रहा है और गोदी मीडिया की तरफ चलाया जाए। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा, उसी गोदी मीडिया को वहाँ के लोगों, स्थानीय लोगों ने भगाया था वहाँ से। ये तुम्हारा काम नहीं है, उनका माइक छीना गया था। क्यों? क्योंकि सरकार प्रोपेगेंडा चलाते हैं और गलत करने वाले को वो प्रोटेस्ट करते हैं। एक ना एक दिन आपके ऊपर भी ऐसा ही होना चाहिए और होगा, अगर आप इसमें जगे नहीं तब। अभी देख लीजिए इतने बड़े साइंटिस्ट के साथ किस तरह से, और एक वही इससे पहले भी एक मनीष कश्यप के साथ में NSA लग करके उसको जेल में भेजा गया था। कितने हाई कोर्ट में जाकर के उसको बेल मिला, बाहर आया, नतीजा सामने है। नतीजा सामने है। अभी उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया वह क्या किया था? पैदल चल करके दिल्ली तक पहुंचे, 11 या 10 बार सरकार के साथ में मीटिंग भी हुई। आखिर यह किसके लिए हो रहा है? क्योंकि वहां पर जो वो इलाका है वहां पर कुछ ऐसी चीजें, खनिज उसमें निकलती है और निकली हुई है, उसका दोहन करके उससे फायदा उठाए। अभी देश में बेरोजगारी की प्रतिशत जो 13% है, वहां पर लद्दाख में 26% है। अगर आपको कुछ करना ही है तो सरकार की तरफ से करे, सरकारी करे, और वहां के स्थानीय लोगों को उसमें रोजगार दे, तब न माना जाएगा इस चीज को। लेकिन ये वो सरकार नहीं करके, वहां के जो साइंटिस्ट है उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो उनको जबरन NSA लगाकर जेल में बंद किया। इस मुद्दे पर आप लोग क्या कहते हैं, आपका क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और ये वीडियो जहां तक हो सके आप शेयर करें, ताकि उसके लिए, उस साइंटिस्ट के लिए आवाज मिल सके, उसके लिए न्याय व्यवस्था हो सके। धन्यवाद।